Africa is not poor. We have been made to believe we are poor. But the truth is, Africa is the richest continent on earth. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. दोस्तों, एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त जब हर कहीं फौजी डिक्टेटर्स को बुरा भला कहा जा रहा हो, और एक ऐसा वक्त जब ये समझा जा रहा हो कि अफ्रीका बहुत गरीब इलाका है, बहुत बैकवर्ड इलाका है। ऐसे में वहां से एक बंदा उठता है जो अफ्रीका के एक छोटे से लैंडलॉक मुल्क के हालात और वहां के लोगों की सोच बदल देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इब्राहिम ट्रौडे की, और जानते हैं कि उसने कैसे और क्या क्या करके अपने इलाके, अपने मुल्क बर्किना फासो के हालात बदले। उसके इनकलाबी इकदामात के बारे में जानते हैं, और जानते हैं उसके बारे में कई और हैरानकुन राज। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज मिलती रहें। इब्राहिम ट्रौडे के इनकलाबी इकदामात जानने से पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि बंदा है कौन और कहां से आया है, क्या करता है। दोस्तों, 25 से 30 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये खामोश, तबाह और बासलाहियत बच्चा आने वाले वक्त में दुनिया में एक बड़े और ताकतवर लीडर के तौर पे मशहूर हो जाएगा। एक ऐसा ताकतवर लीडर जो अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतों को आंखें दिखाएगा। इस मुस्लिम फौजी लीडर का आजकल दुनिया में बहुत चर्चा है। ये इब्राहिम ट्रौडे बर्किना फासो के अबूरी सदर हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में फौजी बगावत के जरिए इक्तदार संभाला। वो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराहाने ममलकत में से एक हैं, और उनकी क़यादत में अफ्रीका ने बैनुल अक़वामी सतह पर वसी तवज्जो हासिल की। इब्राहिम ट्रौडे 14 मार्च 1988 को कीरा नामी गांव सूबा मोहन बर्किना फासो में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम बोंदोकली में हासिल की और सानवी तालीम के लिए बोबो जोलासो गए, जहां वो एक खामोश और बासलाहियत तालिब इल्म के तौर पे जाने जाते थे, और उनमें लीडरशिप एबिलिटीज शुरू से ही थी। 2006 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओगाडोगो में जियोलॉजी की तालीम हासिल की। वो इस्लामी तलबा की तंजीम और मार्क्सिस्ट नजरियात रखने वाली ANEB के रुकन थे, जहां वो अपने साथियों के हकूक के लिए सरगर्म रहते थे। 2009 में ट्रौडे ने बर्किनाबी फौज में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मराकश में एंटी एयरक्राफ्ट तरबियत के लिए मुंतखब हो गए, क्योंकि वो एक बड़े ही बासलाहियत नौजवान थे। 2014 में लेफ्टिनेंट और बाद में कप्तान के ओहदे पर तरक्की पाई। उन्होंने माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत खिदमात सरअंजाम दी और इस्लामी शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहिरा किया। सितंबर 2022 में उन्होंने अबूरी सदर पाल हेनरी सांदावगो डामेबा को माजूल करके इक्तदार संभाला। इस वक्त उनकी उम्र 34 साल थी, जिससे वो दुनिया के सबसे कम उम्र सरबराहाने ममलकत में शामिल हो गए। इब्राहिम ट्रौडे ने सांदावगो डामेबा को 30 सितंबर 2022 को एक फौजी बगावत के जरिए माजूल किया। अब चलते हैं हम उन इनकलाबी इकदामात की तरफ जो इब्राहिम ट्रौडे ने वाकई लिए हैं और बर्किना फासो के हालात बदल दिए हैं। नंबर 1 पे आते हैं सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी के इकदामात। रजाकाराना दिफाई फोर्स की तौसीह की गई। इब्राहिम ट्रौडे ने वतन के दिफा के रजाकारों की तादाद में इजाफा किया और 90,000 से जायद अफराद और नई फौजी बटालियन बनाई, ताकि दहशतगर्दी का मौसर मुकाबला किया जा सके। VDP एक शहरी मलेशिया है, वो बनाई। उनको वर्दी और हथियार दिए, लेकिन कोई प्रॉपर तनख्वाह का सिस्टम नहीं है। अलबत्ता उनकी माली मुआवनत की जाती है, और उनकी वजह से अमन और अमान की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। नंबर 2 पे उनका जबरदस्त इकदाम फ्रांस से अलहदगी है। बर्किना फासो 1960 तक फ्रांस की कॉलोनी रहा। उसके बाद उसको फ्रांस से आजादी मिली, लेकिन फ्रांस का तसल्लुत फिर भी वहां कायम रहा। वो यहाँ हुकूमतें बनाते और गिराते भी रहे और बर्किना फासो को कंट्रोल करते रहे। लेकिन इब्राहिम ट्रौडे ने आकर फ्रांस के असरात कबूल करने से इनकार कर दिया। फ्रांस के फौजी मिशन को खत्म किया, फ्रांसीसी मीडिया और तंजीमों पर पाबंदी लगा दी, और रूस और तुर्की जैसे नए इत्तेहादियों से रवाबत कायम किए, और फिर मईशत को खुद मुख्तार बनाने के लिए बेहतरीन इकदामात किए, जिनमें नंबर 1 पे कर्ज लेने से इनकार है। इब्राहिम ट्रौडे की हुकूमत ने आलमी बैंक और IMF से कर्ज लेने से इनकार किया और मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाया। वजीरों की तनख्वाहों में कटौतियां की गई। वज़रा और पार्लियामेंट मेंबरान की तनख्वाहें 30% कम की, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 50% तक बढ़ाई। और सबसे बड़ा मुआशी कदम सोने की सनत पर कंट्रोल था। बर्किना फासो की तारीख में पहली बार गोल्ड रिफाइनरी खोली गई और कुछ गैर मुल्की कंपनियों से सोने की कानें वापस ली गईं, ताकि आमदन मुल्क के अंदर रहे और उसका मुल्क को फायदा हो, मुल्क के लोगों को फायदा हो। बर्किना फासो की 80% आमदन सोने पर मुश्तमिल है
उनके पास 600 टन से ज्यादा सोने के ज़खायर मौजूद हैं और 1000 टन से ज्यादा दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन उन पर मजीद काम करना अभी बाकी है। तो इब्राहिम ट्रौडे ने पहली मुल्की गोल्ड रिफाइनरी लगाकर मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान किया और फिर ज़राअत और खुराक की खुद कफालत को बेहतर किया गया। हजारों ट्रैक्टर, मोटर पंप, बीज, खादें और मोटरसाइकिलें मुफ्त तकसीम की गईं ताकि ज़राअत को फरोग मिले, क्योंकि बर्किना फासो एक ज़री मुल्क है और 80% आबादी ज़राअत पर इन्हिसार करती है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, टमाटर, आटे, चावल और कपास की मुकामी फैक्ट्रियां लगाई गईं ताकि दरामदात कम हों और देही इलाकों में रोजगार मिले और साथ ही साथ बरामदात भी बढ़े। और अगला अहम इकदाम, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। सड़कें और हवाई अड्डे बनाए गए। सड़कों की तामीर बोबो द्योलासो और ओगाडोगो के हवाई अड्डों की तौसीक की गई। एयर बर्किना में नए जहाज लाए गए। सड़कों के काम पे 50,000 किलोमीटर सड़कें बिछाने के मंसूबे पे अमल हो रहा है। बेघर अफराद और खुसूसन दहशतगर्दी के मुतासरीन के लिए हजारों घरों का मंसूबा शुरू किया गया है। और दोस्तों, सेहत और फलाही खिदमात भी काबिल जिक्र हैं। तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाया गया। मोबाइल क्लिनिक्स, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन यूनिट्स, मुफ्त आंखों के ऑपरेशन और जदीद आलात फराहम किए गए। और इब्राहिम ट्रौडे की हुकूमत का एक और खास काम सकाफत और कौमी शनाख्त की बहाली है। अफ्रीका को एक पर्सनल आइडेंटिटी देना उनके अव्वलीन मकासद में एक है और वो इसमें काफी कामयाब भी रहे हैं। रवायती लिबास के फरोग को इनकरेज किया गया है। अदालतों में भी नौ आबादियाती तर्ज के लिबास पर पाबंदी लगाकर रवायती अफ्रीकी लिबास को लाजमी करार दिया गया है। बैरून मुल्क से आने वाले पुराने कपड़ों पर पाबंदी लगा दी गई ताकि मुकामी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग मिले। बर्किना फासो ने माले और नाइजर के साथ अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स कायम किया ताकि मगरबी अफ्रीका में मुश्तरका दिफा, करेंसी और मईशत के लिए एक नए ब्लॉक की बुनियाद रखी जा सके और अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत बनाया जा सके। और फ्रांस का तसल्लुत खत्म करके रूस से सफारती ताल्लुकात मजबूत किए और रूसी सफारत खाना दोबारा खोला। बर्किना फासो की मईशत में तेजी से बेहतरी आई। 2022 में जीडीपी 18.8 अरब डॉलर थी, जो कि उससे बढ़कर 2024 में 22.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौडे के इकदामात से हजारों लोगों को रोजगार मिला, ज़राई पैदावार में इजाफा हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई और मुल्क में अमन व अमान बेहतर हुआ और खुशहाली आई। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौडे की ये कहानी सिर्फ बर्किना फासो की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस कौम की कहानी है जो गुलामी, गुर्बत और बैरूनी तसल्लुत से आजादी चाहती है। ये कहानी है गैर मुमकिन को मुमकिन बनाने की। ये सबूत है कि अगर क़यादत ईमानदार, नेक नीयत और कौम की खिदमत का जज्बा रखती हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। इब्राहिम ट्रौडे ने न सिर्फ बैरूनी कुव्वतों के असरात खत्म किए, बल्कि अपनी कौम को अपनी ताकत पे यकीन दिलाया। उन्होंने दिखाया कि खुद इन्हिसारी, सकाफती शनाख्त और कौमी इत्तेहाद ही किसी भी कौम की असल ताकत होते हैं। ये एक ऐसा सबक है जो हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए मशअले राह है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मुतासिरकुन लगी है, अगर आप भी समझते हैं कि दुनिया को ऐसे ही सच्चे और जुर्रतमंद लीडर्स की जरूरत है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी ही इंस्पायरिंग और इंफॉर्मेटिव कहानियां पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल।